नमस्कार। अगस्त का यह नया सप्ताह आपके जीवन में एक नई शुरुआत की तरह है, जहां हर दिन ताजगी, प्रेरणा और संभावनाओं से भरा हुआ है। ये समय है खुद को जागरूक करने का, आने वाले पलों की धड़कनों को महसूस करने का और हर अवसर को खुली बाहों से अपनाने का। हर सप्ताह की तरह इस बार भी जीवन हमें कुछ सिखाने, परखने और आगे बढ़ाने आया है। इसलिए आइए इस सप्ताह की संभावनाओं को समझें, चुनौतियों का डटकर सामना करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं। यह साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की चाल और उसके प्रभावों पर केंद्रित है, जो हमारे जीवन की दिशा और घटनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में मेष राशि आपकी चंद्र राशि है या फिर आपकी लग्न राशि मेष है, तो यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में यह राशिफल आपको आने वाले सप्ताह के लिए दिशा, सतर्कता और संभावित अवसरों की जानकारी देगा, जिससे आप सही निर्णय लेकर अपने जीवन को बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच का यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या नए मौके दस्तक देंगे, कौन सी चुनौतियां राह में आएंगी और किन पहलुओं पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस हफ्ते की घटनाएं आपके जीवन में क्या रंग भरेंगी, इसका संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित विश्लेषण लेकर हम प्रस्तुत हैं, ताकि आप हर स्थिति का सामना सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ कर सकें। मेष राशि के लिए यह सप्ताह मानो एक भीतर और बाहर की यात्रा है, जो आपके पेशेवर दायरे से शुरू होकर अंततः आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। सप्ताह का प्रारंभ पूरी तरह से आपकी नौकरी, व्यवसाय या जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा, जहां कार्यभार अधिक हो सकता है, लेकिन वही आपकी प्रगति की नींव भी बनेगा। सप्ताह के मध्य में मेहनत का प्रतिफल सामने आएगा। आर्थिक लाभ हो सकता है या कोई महत्वपूर्ण सामाजिक संपर्क आपको नई दिशा देगा। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, गति थोड़ी मंद पड़ सकती है और यह समय होगा खर्चों को संभालने, मानसिक रूप से स्थिर रहने और भीतर झांकने का। अंततः सप्ताह का समापन इस विचार के साथ होगा कि आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें और खुद के लिए समय निकालते हुए नई ऊर्जा के साथ आगामी दिनों की ओर कदम बढ़ाएं। सप्ताह की शुरुआत यानी 1 और 2 अगस्त को चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा, जो मकर राशि में स्थित है। ये भाव आपके पेशेवर जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है, जहां आपकी मेहनत, निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारियां केंद्र में रहेंगी। इन दिनों आप कार्यस्थल पर अधिक सक्रिय और प्रतिबद्ध रहेंगे और संभव है कि कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपके कंधों पर आए। मान सम्मान में वृद्धि की संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको अपने व्यवहार और काम के प्रति पूर्ण ईमानदारी दिखानी होगी। ये समय है जब आपके प्रयासों की सार्वजनिक पहचान बन सकती है। करियर की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत पूरी तरह आपके कार्यक्षेत्र को समर्पित रहने वाली है, जहां जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है और नए कार्यभार आपके हिस्से में आ सकते हैं। ये वो समय है जब आपकी प्रतिबद्धता, अनुशासन और दक्षता की परीक्षा हो सकती है। इसलिए अपने काम को लेकर गंभीरता बनाए रखें। वरिष्ठ अधिकारियों की नजरें आपके प्रदर्शन पर होंगी और यह आपके लिए एक अवसर है कि आप अपनी मेहनत और व्यावसायिकता से उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। ऐसे में हर निर्णय सोच समझ कर लें और प्रयास करें कि आपकी छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उभरे। संबंधों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव इतना अधिक हो सकता है कि निजी जीवन को समय देना चुनौतीपूर्ण लगेगा। परिवार और प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी या संवाद की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप व्यस्तता के बीच भी संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें, चाहे वो एक छोटा सा संवाद हो या किसी खास पल को साझा करना। इन छोटे प्रयासों से आप अपने प्रियजनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रख सकते हैं। याद रखें, काम जरूरी है, लेकिन रिश्तों में संतुलन ही जीवन को संपूर्ण बनाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है, खासकर क्योंकि कार्यभार की अधिकता के चलते आप शारीरिक थकान और मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। लगातार व्यस्त रहने से ऊर्जा का स्तर गिर सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद के लिए थोड़ा समय निकालें, चाहे वो कुछ मिनट की गहरी सांसें हों या रात की पूरी नींद। याद रखिए, बेहतर प्रदर्शन तभी संभव है जब शरीर और मन दोनों संतुलित और ताजगी से भरे हों।
इसलिए काम के साथ साथ विश्राम को भी अपनी दिनचर्या में महत्व दें। 3 और 4 अगस्त के दौरान चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जो कुंभ राशि से जुड़ा है और इसे लाभ, आय, मित्रता और आकांक्षाओं की पूर्ति का क्षेत्र माना जाता है। इस समय आपके आर्थिक मोर्चे पर कुछ सकारात्मक हलचल हो सकती है। कोई रुका हुआ धन मिल सकता है या किसी प्रयास का फल लाभ के रूप में सामने आ सकता है। साथ ही सामाजिक दायरे में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात या नए संपर्क बनने की संभावना है, जो भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये समय आपके भीतर दबी कुछ इच्छाओं के पूरे होने की झलक भी दे सकता है, जिससे मन प्रसन्न और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह का सबसे शुभ और लाभकारी समय साबित हो सकता है। इन दिनों आपकी आमदनी में इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो वेतन में बढ़ोतरी हो, किसी प्रोजेक्ट से अतिरिक्त आय या फिर कोई पुराना निवेश जो अब फल देना शुरू कर रहा हो। साथ ही यदि कोई धनराशि लंबे समय से अटकी हुई थी तो उसके मिलने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर वित्तीय रूप से ये समय आपको राहत और संतोष देने वाला रहेगा, जिससे भविष्य की योजनाओं को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। संबंधों के लिहाज से यह समय बेहद खुशनुमा और उत्साह से भरा हो सकता है, क्योंकि आप दोस्तों के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं या किसी सामाजिक आयोजन, पार्टी या उत्सव में शिरकत करने का अवसर मिल सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात या नए संपर्कों का बनना भी संभव है, जिससे आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा। परिवार में विशेषकर बड़े भाई बहनों का सहयोग और स्नेह आपको भावनात्मक संबल देगा। साथ ही कोई ऐसी इच्छा या सपना जिसे आप लंबे समय से संजोए हुए थे, वह भी इस समय पूरी होने के संकेत दे रहा है, जिससे मन में संतोष और उल्लास का अनुभव होगा। पेशेवर मोर्चे पर यह समय आपके लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक रह सकता है, क्योंकि अब तक जो परिश्रम आपने किया है उसका सकारात्मक परिणाम सामने आने लगेगा। आपके सहयोगी और टीम सदस्य आपके योगदान की सराहना करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। संभव है कि आपको किसी अहम जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट की कमान भी सौंपी जाए, जो आगे चलकर आपके करियर में नई दिशा तय कर सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपकी मेहनत को पहचान मिलने का है। सप्ताह के उत्तरार्ध यानी 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मीन राशि में आपके द्वादश भाव में होगा, जो जीवन के उन पहलुओं से जुड़ा है जहां व्यय, त्याग, विदेश यात्राएं, अस्पताल जैसी परिस्थितियां और आध्यात्मिक अनुभव एक साथ सक्रिय होते हैं। इस समय आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है या कोई ऐसा आवश्यक खर्च सामने आ सकता है जिसकी पहले से योजना न बनी हो। साथ ही मन कुछ पल के लिए दुनिया से अलग होकर भीतर झांकने की चाह महसूस कर सकता है। योग, ध्यान या एकांत समय का आकर्षण बढ़ सकता है। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से जुड़े हैं तो इस दौरान कुछ हलचल संभव है। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति की खोज का संकेतक भी हो सकता है। आर्थिक और पेशेवर दृष्टि से सप्ताह का यह चरण थोड़ी धीमी गति और आत्ममंथन से भरा रह सकता है। इस समय अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, इसलिए फिजूल खर्ची से बचें और अपने बजट पर सख्त निगरानी रखें। कार्यस्थल पर मन एकाग्र न हो पाने के कारण हल्का सा खालीपन या असंतोष महसूस हो सकता है, जिससे प्रेरणा की कमी हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप स्वयं को मानसिक रूप से स्थिर रखें और किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय निर्णय या जोखिम से फिलहाल दूरी बनाए रखें। यह समय है ठहराव का, खुद को समझने का और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करने का। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह समय आपको सजग रहने का संकेत दे रहा है, विशेषकर नींद की गुणवत्ता और आंखों से जुड़ी किसी परेशानी को लेकर। लगातार थकान या स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से आंखों में तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या में आराम को प्राथमिकता दें। यह चरण शरीर और मन दोनों के लिए पुनः ऊर्जा संचय का है, जहां पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और थोड़े से विश्राम से आप खुद को तरोताजा कर सकते हैं। याद रखें, अपनी सेहत की अनदेखी करना आगे चलकर बड़ी थकावट का कारण बन सकता है, इसलिए खुद के प्रति संवेदनशील रहना इस समय की सबसे जरूरी जरूरत है। मानसिक रूप से यह समय आपके लिए भीतर की यात्रा का संकेत देता है,
जहां मन सांसारिक व्यस्तताओं से हटकर शांति और गहराई की तलाश में रहेगा। ध्यान, योग या किसी आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे आपको मानसिक सुकून और संतुलन की अनुभूति होगी। यदि दिल में कोई पुरानी चिंता, उलझन या भावनात्मक बोझ दबा हुआ है, तो ये समय उसे धीरे धीरे छोड़ने और मन को हल्का करने का सुनहरा अवसर है। आत्मचिंतन के इन क्षणों में आप खुद से जुड़ पाएंगे और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा मिलेगी। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 7 अगस्त को चंद्रमा का गोचर आपकी स्वयं की राशि मेष में होगा, जो कि कुंडली का प्रथम भाव या लग्न कहलाता है। यह समय आपके लिए एक नई मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के संचार का संकेत देता है, जहां आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप खुद पर केंद्रित महसूस करेंगे। अपनी प्राथमिकताओं, इच्छाओं और निर्णयों को लेकर स्पष्टता आने लगेगी। यह दिन खुद को तरोताजा करने, नई योजनाओं की शुरुआत करने और बीते सप्ताह के अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त है। कुल मिलाकर सप्ताह का समापन एक नई प्रेरणा और ताजगी के साथ होगा। यह दिन आपके लिए मानो एक ताज़ा शुरुआत की घड़ी है, जहां बीते दिनों की थकान, उलझन और मानसिक बोझ धीरे धीरे छटने लगेंगे। भीतर से एक नई ऊर्जा जागेगी और आत्मविश्वास का स्तर भी स्वाभाविक रूप से ऊंचा महसूस होगा। अब आपका फोकस पूरी तरह अपने व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और उन लक्ष्यों पर होगा जिन्हें आपने कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया था, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट हो या जीवन से जुड़ा कोई अहम फैसला। इस दिन की सकारात्मकता आपको स्पष्ट सोच और संतुलन के साथ निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। सबसे अहम बात, आप एक बार फिर अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण महसूस करेंगे और यह एहसास आपको पूरे दिन उत्साह से भर देगा। इस पूरे सप्ताह की यात्रा मेष राशि वालों के लिए पहले करियर में प्रगति, फिर थोड़े आत्ममंथन और अंततः एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का संकेत देती है। यदि आप इस समय को और भी फलदायी, संतुलित और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। यह उपाय न केवल आपके विचारों को स्पष्टता देगा, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को भी संतुलित कर सप्ताह भर आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता से भर देगा। हर सुबह स्नान के उपरांत एक छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय अपनाएं। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें और साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार श्रद्धापूर्वक उच्चारण करें। सूर्य न केवल आपके पंचम भाव के स्वामी है, बल्कि आपके राशि स्वामी मंगल के परम मित्र भी है, इसलिए उनकी उपासना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगी। इस साधना से न केवल आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बल्कि आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को लेकर स्पष्टता भी विकसित होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर स्थिरता और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ सकेंगे। भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी के जीवन में सदा बनी रहे और आपके हर प्रयास को सफलता का आशीर्वाद मिले। यदि इस वीडियो ने आपको सार्थक मार्गदर्शन दिया हो और आपकी किसी उलझन को स्पष्टता प्रदान की हो, तो अपने स्नेह का इजहार करते हुए इसे लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि भविष्य में भी हम इसी तरह उपयोगी जानकारियां और सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचाते रहें। अगली प्रस्तुति में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।